अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार किस्म के टिंडे गोश्त। ये मेरी स्पेशलिटी है। कोई अगर मुझसे पूछे कि आप सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या बना सकती हैं तो मैं कहूँगी कि मुझे टिंडे गोश्त बहुत अच्छे बनाने आते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है, टिंडे को कट करने का एक डिफरेंट स्टाइल है मेरा। आपने टिंडे को इस तरह से कट करना है, दरमियान से कट करना है। ये थोड़े से बड़े साइज़ में है इसलिए मैंने इसको 4 पीसेस में कर लिया, वरना आपने दरमियान से कट करके आपने इस तरह से कट्स लगा लेने हैं टिंडे को। ठीक है, टिंडे को कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, आपने भी टिंडे को कट ज़रूर लगाना है। कट लगाने के साथ साथ प्लीज़ रेड बटन पे क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब करिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मेरे चैनल को ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। अब जी यहाँ पे आधा कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे घी इस्तेमाल किया है, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये सिंपल ट्रिक इसकी ये है कि आपने इसके अंदर प्याज नहीं ऐड करने हैं, आपने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। प्याज भी ऐड करेंगे लेकिन बाद में। और यहाँ पे जो मैं गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ ये 1 किलो बीफ का गोश्त है और आधा किलो टिंडे हैं। हमेशा रेशियो जो है वो गोश्त की डबल रखा करें और गोश्त की बोटी आपने इस तरह से बनानी है कि उसके अंदर हड्डी भी आए। अब यहाँ पे स्पाइसेस की बारी है, तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा टीस्पून ही ज़ीरा ऐड करूँगी इसके अंदर और ऐड कर दूँगी 2 चम्मच भर के सूखा हुआ धनिया का पाउडर। आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर नमक का, बाद में थोड़ा सा और भी मैंने डाला था, नमक चेक करके बाद में। और कोई मसाला हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, ये बहुत सिंपल बनता है लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करेंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जिस तरह ये प्याज जो है मैंने भूनने नहीं है, प्याज ऐड करके आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी का अंदाज़ा इस तरह से रखिएगा कि जिसमें गोश्त डूब जाए और इसको 15 मिनट का प्रेशर दे देना है। अब ये टिंडे जो हमने कट करके रखे थे ये आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अगर आप मटन इस्तेमाल करेंगे तो आपने 10 मिनट का प्रेशर देना है और अगर आप बीफ इस्तेमाल करेंगी तो आपने 15 मिनट का प्रेशर देना है। अब टिंडे डाल के इसको 5 मिनट आप भूनिएगा और इसके अंदर ऐड कर दें आप पानी, इतना डिज़ायर पानी जितना कि आपको शोरबा चाहिए। मैंने इसको डबो दिया था इसके अंदर और सिमर होने दिया है इसको। उतनी देर तक आपने दम पे हल्की आंच पे आपने पकाना है जब तक कि आपके टिंडे इस तरह से गल नहीं जाते हैं। गोश्त तो ऑलरेडी गला हुआ है, इससे क्या होता है ना सिर्फ गोश्त की बोटी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी, बल्कि हड्डी का जो है शोरबा यखनी बहुत अच्छी निकलेगी और टिंडे बहुत लजीज बनेंगे। आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मेरा दावा है इंशाल्लाह आप जब भी टिंडे गोश्त बनाएंगे एक तो सबको पसंद बहुत आएंगे, दूसरा आप बनाएंगे इंशाल्लाह मेरे तरीके से और बहुत झटपट ये बन जाता है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।